नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी टीईटी पेडागोजी के भाग 3 को, जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देगा। और सुनिए, खास बात यह है कि हर शनिवार हम लाइव क्विज करेंगे, जो कि पिछले सभी वीडियो से जुड़े सवालों पर आधारित होगा। तो तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि स्मृति का संबंध किससे है। ऑप्शन है सीखने से, याद रखने से, भूलने से, उपरोक्त सभी से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भूलने का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है एबिंगहॉस, पावलव, स्किनर, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एबिंगहॉस। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुनरावृत्ति का संबंध किससे है। ऑप्शन हैं अधिगम, स्मृति से, भूलना या सोच से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्मृति से। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण का अर्थ है सीखने को भूलना, एक सिक्का दूसरी पर प्रभाव, दंड देना या प्रेरणा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक सिक्का दूसरी पर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है साइकिल से स्कूटर, टाइपिंग से लेखन, फुटबॉल से क्रिकेट, गलत आदत। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइकिल से स्कूटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाला स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सामान्य। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है कि स्मृति की सबसे छोटी अवधि वाली अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है दीर्घकालीन, कार्यशील, संवेदी, स्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूलने का प्रमुख कारण है अभ्यास, रुचि, हस्तक्षेप या ध्यान। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हस्तक्षेप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है रोकना, प्रेरित करना, दबाव या नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेरित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है बुद्धि, प्रेरणा, अधिगम या व्यक्तित्व। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कार आवश्यकता किस स्तर पर होती है।
ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आयु, बुद्धि, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि, प्रयास त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉडलिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन है पावलव, थॉर्नडाइक, बंडूरा, स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंडूरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने का सर्वश्रेष्ठ वातावरण होता है। ऑप्शन है भयपूर्ण, दंडात्मक, लोकतांत्रिक, कठोर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, कोहलर। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, पावलव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ऑप्शन है दंड देना, प्रशंसा करना, डांटना, उपेक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है दंड देना, पुरस्कार देना, अप्रिय स्थिति हटाना, सीखना, रोकना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अप्रिय स्थिति को हटाना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन की विलुप्ति का अर्थ है। ऑप्शन है व्यवहार बढ़ाना, व्यवहार समाप्त होना, सीखना शुरू होना, आदत बनना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवहार समाप्त होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अधिगम में निरंतरता का नियम किसने दिया। ऑप्शंस ये रहे पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम में प्रतिक्रिया और परिणाम के संबंध को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुकरण, अनुबंधन, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनर्बनन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण का प्रथम व्यवस्थित प्रयास किसने किया? ऑप्शन है गैल्टन, बीने, टर्मन, कैटल। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन है बीने, टर्मन, गिलफोर्ड, थर्स्टोन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू सही उत्तर है बी, टर्मन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आपके सामने ऑप्शंस हैं थर्स्टोन, गिलफोर्ड, गार्डनर, कैटल। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गार्डनर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है स्पीयरमैन, कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टोन। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैटल। याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। तरल जो है, तरल सामग्री कहाँ रखी जाती है? कैटल में, केतली में। तो तरल बुद्धि का सिद्धांत कभी आपसे पूछा जाएगा तो उसका सही उत्तर होगा कैटल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसे उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। देखिए, हमें पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत से जो छात्र हैं वो किसी न किसी चैनल से जुड़े हुए होंगे, या फिर आपने कोर्स लिया होगा। ना भी लिया हो तो आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं, परंतु बात यहाँ पर आती है अभ्यास की, कि जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज को लंबे समय तक स्थिर अपने मस्तिष्क में नहीं रह सकते। और इसी चीज को आसान करने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, इसमें आपको खुद भी एहसास हो रहा होगा कि आप यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने गलत हैं। इसके साथ साथ जब आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं तो अब हमारे अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस आता है। अभ्यास कहाँ किया जाए? तो अभ्यास करने की जगह यही है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर इन क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए। आपको आपके अभ्यास के बारे में वास्तविक जानकारी मिलेगी कि आप कहाँ तक पहुंच पाए हैं और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमने जो टाइमिंग रखी है, शाम की 8 बजे इसकी टाइमिंग रखी है कि आपको 8 बजे ही वीडियो मिल जाएंगी। अब 8 बजे आप फ्री टाइम पे, कभी सोने का टाइम होता है, कभी खाना खाने का टाइम होता है, तो आप वहां पर अगर वीडियो को लगा लेते हैं तो उसके बीच में भी क्या है, आपकी तैयारी होती रहेगी। मतलब जो समय आपका किसी और कार्य में जा रहा है वो समय भी खींचकर किस में आ जाएगा, आपकी तैयारी के ही अ, एक मार्ग में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का सर्वाधिक स्वीकृत अर्थ क्या है? बाहरी रूप, व्यवहार का संगठन, बुद्धि, शारीरिक बनावट। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यवहार का संगठन। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है एरिक्सन, फ्रॉयड, ऑलपोर्ट, कैटल। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा फ्रायड। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने स्तर के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपका समय शुरू होता है अब। और आपको फिर से बताते चलते हैं कि हर शनिवार को रात को 9 बजे हम एक लाइव क्लास लेंगे, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वीक के अंदर, उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को लिया जाएगा, अराउंड 30 क्वेश्चंस को लिया जाएगा और उनका एक क्विज किया जाएगा लाइव, जिसमें आप प्रतिभाग कीजिए और देखिए कि आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा है वो कितना आपको स्मरण। तो चलिए इसका सही उत्तर हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।